इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है, शिवाजी महाराज के लिए अगर मुझे फांसी भी दी जाए हम सभी लोगों को, तो हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी निर्मित है, हमारा एग्जिस्टेंस ही शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज का विकृत इतिहास लिखा गया, उसका विकृतीकरण किया गया, इसके खिलाफ की ये लड़ाई थी। और इसमें एक दिन फंसाने के लिए एक कोई नया कलम ढूंढ के लाया उन्होंने, जो कलम अस्तित्व में ही नहीं है। और हम एक रात अंदर बैठेंगे, ऐसा देखा ठीक है, एक रात से क्या फर्क गिरता है, 365 दिन बिठा दिया तो भी ठीक है, लेकिन शिवाजी महाराज का विकृतीकरण, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ शिवाजी हम सहन नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। सर एक सेकंड जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने वॉइस ओवर की बात की थी, इसमें राज ठाकरे द्वारा भी बकायदा 2 जगह पर स्क्रीनिंग की गई। जब एनसीपी के वर्कर्स ने इसको रोका, उसके बाद 2 फ्री स्क्रीनिंग रखी गई थी, एक स्वयं ठाणे में थी और एक नवी मुंबई में थी, जो कि एक तरीके से चैलेंज था कि आपने कहा कि थिएटर्स में नहीं चलेगी। देखो, ऐसा है कि मेरे को दुख इस बात का है कि जिस तरीके से ये चित्रपट दिखाया गया है, मैंने आपको सबको 4 सीन बताया, मैं और 4 सीन निकाला हूँ, मंगलवार को वो भी दिखाने वाला हूँ। आपको क्या लगता है इस इतिहास में कितनी सच्चाई है? मैं आपको पूछता हूँ, बताइए। आपने शिवाजी महाराज पढ़ा है सबने? अफजल खान ने शिवाजी महाराज को कैसे मारने की कोशिश की और अफजल खान को कैसा मारा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं जानता है? तो ये तुमको सच लगता है कि नहीं लगता है? अरे जरा जोर से बोलो ना, डरते हो क्या? ऐसा जब सीन आता है, स्क्रिप्ट जब अगर राज ठाकरे को मालूम है, तो ये चित्रपट में ये नहीं होना चाहिए, ये राज ठाकरे ने कहना चाहिए। मैं रहता तो मैं कह देता, ये असला फालतू का दाखवून को चल। ऐसा है कि जिस पुरुष को हम भगवान से ज्यादा मानते हैं, हम महाराष्ट्र का अस्तित्व उसके नाम से देते हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र का गौरव, महाराष्ट्र का स्वाभिमान उससे जुड़ते हैं, और उसके बारे में अगर गलत ऐसा बताया जाता है, उसको छोटा बनाने का काम किया जाता है, तो मुझे लगता है वॉइस ओवर देने वाले आदमी ने बोलना चाहिए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी गंदी स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में आ रही है और महाराष्ट्र को दिखाई जाने वाली है। क्या आपका दिल नहीं टूटता था? आप लोगों में से किसी को ये बताया जाता कि भाई ऐसे जो चित्रपट आ रहे हैं उसको आपका वॉइस ओवर दे दीजिए, तो आप देते थे? हमारा सवाल ये है कि इतना गंदा विकृतीकरण, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री हुई है, और हमारे राज साहब कुछ बोलते भी नहीं, उनको ये भी नहीं बोला कि ये क्या दिखा रहे हो, मजाक है क्या? मैं उनसे बहुत छोटा हूं, पर सिर्फ इतना चाहूंगा कि कम से कम अपनी होशियारी जो है उनमें, वो एक होशियार आदमी है, कम से कम उस होशियारी का उपयोग करके उन्होंने ऐसे चित्रपट जो आ रहे हैं उसको रोकने का काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए और ये पिक्चर से आवाज विड्रॉ करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन कोई भी गलत चीज आपके आंखों के सामने हो रही है तो कम से कम उसको रोकने का प्रयास जरूर होना चाहिए, ऐसी मेरी खुद की मांग है। और इसी कारण मुझे अरेस्ट हुई। मेरे अरेस्ट का मैं खुद स्वागत करता हूं। अगर शिवाजी महाराज के इतिहास के विकृतीकरण के लिए मुझे अरेस्ट एक दिन के लिए होती है, तो मैं 365 दिन आप मुझे अरेस्ट करिए, असं मी ज्यांनी कोणी मला अटकेचे आदेश दिले त्यांना सांगू इच्छितो
महाराष्ट्रातल्या सर्वोच्च स्थानावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना असेच सांगू इच्छितो की साहेब 365 दिवस अटकेल. शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचं विकृतीकरण म्हणजे महाराष्ट्राचं विकृतीकरण आहे. महाराष्ट्राच्या परंपरेचं विकृतीकरण आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचं विकृतीकरण आहे. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे विकृतीकरण आहे. महाराष्ट्राच्या मराठी माणसाचे विकृतीकरण आहे. म्हणजेच शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण.